Hello, welcome to Trade Shooter. First of all, the risk warning. Your invested capital might be at risk. Don't trade with money which you cannot afford to lose it. This video is not an investment advice. Okay? तो अब तक का हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हो गया था. थोड़ी बहुत पैटर्न्स बाकी है जो आज खत्म करके अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा विच इज चार्ट पैटर्न्स. ओके, तो जितनी भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैंने सिखाई है आपको वो आपको प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, और वो जो ग्राफ में अगर कहीं पे दिखती है तो आपको उसके पीछे की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए. ठीक है, एम फॉर्मेशन, डब्ल्यू फॉर्मेशन, दिस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. डबल टॉप, डबल बॉटम, जे हुक पैटर्न, ये सारी आपको देखनी है और उसके ऊपर कैसे ट्रेड करना है वो आपको मैंने अभी तक आपको सिखा दिया है सारी चीज़ें. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेड एंड शोल्डर. थोड़ी ही पैटर्न्स बाकी है, उसके बाद हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. दिस इज हेड एंड शोल्डर. ठीक है, इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है. तो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में आ रहा है. जो पहला टॉप बनाया, दिस इज अ फर्स्ट टॉप. यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस है. ठीक है, उसी वजह से मार्केट में प्राइस ऊपर नहीं जा पा रही. दिस इज फर्स्ट टॉप. वहां से प्राइस रिवर्स आती है और एज किसी सपोर्ट लेती है. जो प्राइस पहले यहाँ रेजिस्टेंट था उसको तोड़ दिया, उसके ऊपर जाती है, फिर से वो लाइन अब एज अ सपोर्ट काम करती है. फिर से वहां से एक पुल बैक लेती है प्राइस और एक सेकंड टॉप बनाती है जिसको हम, जो फर्स्ट टॉप है उससे बड़ा होता है, दैट्स व्हाई इट इज अ हेड. देन प्राइस अगेन रिटर्न आती है, कम बैक टू द सपोर्ट लाइन. तो उसके बाद फिर से बायर्स ट्राई करते हैं मार्केट पुशअप करने का, लेकिन वो कर नहीं पाते. और एक छोटा जो पहला था हेड, उसका सेम लेवल या उसके ऊपर या से थोड़े नीचे और ऊपर प्राइस को खत्म करती है. दिस इज सेकंड टॉप. ओके, दिस टू आर द हेड एंड जो दिस टू आर द शोल्डर्स एंड जो बीच में बना है दिस इज अवर हेड. सो दिस इज अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न. After forming this pattern in this uptrend, then this line which is act as a support and resistance, ये पहले resistance थी फिर support हो गई. Again after breaking this line by this bearish engulfing candle, this large bearish candle, ये लाइन ने क्या किया है, ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है. दैट्स वाई द सेलर्स यहाँ से एंटर करेंगे मार्केट में. ओके, दिस इज अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न. अगर ऐसी पैटर्न आपको दिखाई देती है तो आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हो. यू हैव टू एडजस्ट योर स्टॉप लॉस अबव दिस लेवल. दिस सेकंड टॉप जो बना है, दिस हेड, इसके ऊपर आपको कहीं पे रखना है. वीक या टेल है तो उसके भी ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है. और जो बीच का जो हेड बना है, इसका हेड जितना आप टारगेट पॉइंट अचीव कर सकते हो. ठीक है, तो आपको क्राइटेरिया क्या है. आफ्टर अ ट्रेंड प्राइस क्लोजेस क्लोज टू रेजिस्टेंस, प्राइस डज अ टॉप फ्रॉम विच प्राइस रिवर्स. पहला शोल्डर बनाया प्राइस ने, ठीक है, वहां से प्राइस रिवर्स आती है. आफ्टर दैट प्राइस क्रिएट्स अ हायर टॉप, जो हेड हेड बनाया वहां से प्राइस फिर से रिवर्स आई. आफ्टर दैट प्राइस क्रिएट्स अनदर टॉप जिसको हम शोल्डर बोलते हैं. तो प्राइस ने दो शोल्डर बनाए और एक हेड बनाया. दिस आर द टू शोल्डर्स और दिस इज हेड. ओके, आफ्टर दैट डाउन ट्रेंड स्टार्ट एज सुन एज नेक लाइन इज ब्रोकन. अगर ये नेक लाइन जब ब्रोक होती है उसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा. ओके, पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है. प्राइस क्रिएट्स रिवर्स फ्रॉम टॉप्स इन फॉर्म ऑफ टू शोल्डर्स एंड हेड फ्रॉम रेजिस्टेंस. आफ्टर ब्रेक ऑफ नेकलाइन सेलर्स टेक कंट्रोल एंड अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड टेक्स प्लेस. ओके, ब्रेक लाइन नेकलाइन जैसे ब्रेक होगी उसके बाद सेलर्स एंटर करेंगे मार्केट में. एंट्री पॉइंट कहाँ पे रखनी है, तो अबव द नेक लाइन. वहां से अगर आपको रिजेक्शन दिखाई दे रहा है तो आपको वहां से एंटर होना है मार्केट में. आपको ट्रेड कैसी लेनी है, पुट की या फिर सेल की ट्रेड लेनी है. ओके, डू नॉट एंटर इनटू अ पुट और सेल ट्रेड इफ द प्राइस इज ब्रेकिंग थ्रू नेक लाइन विदाउट एनी साइन ऑफ रिजेक्शन. अगर हेड एंड शोल्डर पूरा कंप्लीटली फॉर्म हो गया उसके बाद भी अगर नेक लाइन को क्रॉस करके वापस प्राइस ऊपर चली जाती है, देन आपको वहां पे पुट या सेल की ट्रेड नहीं लेनी है. ओके, जो हायर हाई है, अपर शेडो हायर हाई और अपर शेडो टेल वीक एंड रियल बॉडी, जो दोनों शोल्डर्स और हेड के ऊपर है वो एज अ रेजिस्टेंस काम करती है. ये दोनों शोल्डर्स और ये हेड के ऊपर अगर टेल या वीक है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, या फिर शेडो है, तो वो एज अ रेजिस्टेंस काम करती है मार्केट में. ओके, सो मैं ग्राफ दिखाता हूँ आपको. दिस इज अ ग्राफ ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड न्यूजीलैंड डॉलर. ओके, सो दिस इज अ करेंसी मार्केट एंड यू कैन सी एक एक कैंडल एक एक घंटे की है. ठीक है, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में आ रहा है. आफ्टर फॉर्मिंग, ये जो मैंने कर्सर कर्सर रखा है जो पेज पे,
वहां पे आप देख सकते हो इट्स यहाँ पे शोल्डर फॉर्म हुआ, प्राइस ने ये रेजिस्टेंस लेवल था इसको ब्रेक कर दिया, देन प्राइस ऊपर जाती है और वहां से रिवर्स आती है सपोर्ट पे, फिर से एक बाउंस बैक किया और इस बार जो शोल्डर था, जो फर्स्ट शोल्डर था उससे ज्यादा हाइट है, सो दिस इज अवर हेड। एंड आफ्टर दिस हेड अगेन एक बार बायर्स ट्राई करते हैं मार्केट को पुशअप करने का, बट दिस टाइम आल्सो दे फेल। आफ्टर फेल यहाँ पे भी फेल हो गए, then the neckline is broken by this candle. Okay, then the neckline is broken by this large bearish candle. The lower shadow is showing me a selling pressure, so we have to enter into this trade above this neckline. Price यहाँ से ऊपर जा रही है, these candles are एक एक घंटे की सारी कैंडल्स है, समझ रहे हो आप? ठीक है, टारगेट पॉइंट का कितना रखना है, जो जो हेड का फॉर्मेशन हुआ है उतना ही सेम नेक लाइन से आपको नीचे का फॉर्मेशन रखना है। तो यहाँ कहीं पे आपका हेड खत्म हो जाएगा, तो दिस इज अवर प्रॉफिट टारगेट। ओके, देन यहाँ से एंटर होना है और ये अच्छा खासा आपको मूवमेंट मिल सकती थी। ठीक है, अप्रोक्स 300 टू मोर देन 300 पिप्स की आपको प्रॉफिट मिल सकता था। तो दिस इज द पावर ऑफ हेड एंड शोल्डर। ऐसी पैटर्न आपको दिखती है तो आपको रिकॉग्नाइज करनी है चार्ट में। देन दिस इज अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहाँ फॉर्म होगा, डाउन ट्रेंड में फॉर्म होगा। ठीक है, दिस इज द डाउन ट्रेंड में ग्राफ आ रहा है, दिस इज द लेवल ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट को इसने तोड़ दिया। नाउ सेलर्स एंटर इनटू द मार्केट एंड प्राइस को नीचे लेने की ट्राई करते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट बॉटम, देन प्राइस फिर से रेजिस्टेंस पे आती है, वहां से एक पुल बैक मिलता है, देन अगेन दे ट्राई टू मूव द मार्केट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, फिर से वो फेल हो जाते हैं, अगेन द प्राइस रीच टू द रेजिस्टेंस लाइन, फिर से एक बार लास्ट ट्राई करते हैं तो फिर भी वो मार्केट को नीचे नहीं ले जा पाते। दैट्स व्हाई दिस पैटर्न इज फॉर्मिंग लाइक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। दिस टू आर द शोल्डर्स एंड तो बीच में है जो वो हेड है। ठीक है, देन अगेन we got this candle after broken this neckline, we have to enter into this trade as a call and buy। हमें कॉल या बाय की ट्रेड लेनी है जैसे ही हमें एक बुलिश कैंडल दिखाई देती है मार्केट में, ठीक है, जिसने नेक लाइन को तोड़ दिया है। ओके, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, आफ्टर डाउन ट्रेंड प्राइस क्लोजेस क्लोज टू सपोर्ट। ठीक है, प्राइस डज अ बॉटम फ्रॉम विच प्राइस रिवर्स, जो पहला बॉटम बनाया था वहां से प्राइस रिवर्स हुई, which is our first shoulder। after that price creates a lower bottom, उससे नीचे फिर से लेकर गए sellers, that's our head, this is our head। okay, and reverse हो गई फिर से वहां से। after that price creates another bottom, so which so हमें complete क्या मिला, inverted head and shoulder pattern complete मिल गई। ठीक है, एंट्री कहाँ पे लेनी है, ऑन द नेक्स्ट कैंडल, प्राइस अगर नीचे आती है नेक लाइन की और वहां से हमको रिजेक्शन मिलता है, देन वी हैव टू एंटर इनटू अ कॉल और बाय ट्रेड। गॉट इट? ओके, आपको कब एंट्री नहीं लेनी है, अगर नेक लाइन को ब्रेक करके वापस वो डाउन ट्रेंड में चली जाती है प्राइस, तो आपको वहां पे कॉल या बाय की एंट्री नहीं लेनी है। ओके, तो इसको मैं चार्ट में आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज अ चार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड यूरो यूएस डॉलर। ओके, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आपको हेड एंड शोल्डर दिखाई देगा। व्हेन यू अंडरस्टैंड द कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स, तब आपको समझ में आ जाएगा। दिस टू कैंडल्स इज शोइंग मी अ डोजी। ओके, द हाई वेव डोजी, 2 दिन में वॉल्यूम बहुत ज्यादा आया था, दैट्स व्हाई ये दोनों अगर मैं सम अप करता हूँ तो इट शोज मी अ डोजी। तो दिस प्राइस यहाँ पे आई, दिस इज अवर सपोर्ट लाइन, वो ब्रेक कर दी, पहला बॉटम बनाया प्राइस ने, दिस इज अवर फर्स्ट बॉटम। देन प्राइस रेजिस्टेंस तक पहुंची, बायर्स ने ट्राई किया, रेजिस्टेंस तक आया, फिर से एक चांस सेलर्स लेते हैं, दिस इज अवर सेकंड बॉटम विच इज larger than our first bottom which is our head। then again the price neckline पे आती है, थर्ड टाइम सेलर्स ट्राई करते हैं मार्केट को पुशअप करने का इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, फिर से वो यहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली जहाँ फर्स्ट बॉटम बना था सेम वहां पे हमें सेकंड बॉटम दिखाई दिया। ठीक है, दिस टू आर दवर शोल्डर एंड दिस इज अवर हेड। so this is inverted head and shoulder। after broken this neckline by this candle, you have to enter into this trade। आपको यहाँ से एंट्री लेनी है। ठीक है, और जो हेड फॉर्म हुआ है सो हम वही टारगेट पॉइंट भी रख सकते हो आप। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिल जाएगा। ये कितने दिन है, 7 दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल सकता है।
अप्रोक्स पिप्स की मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. So you have to wait for the correct time or correct pattern in the market. Okay, this is inverted head and shoulder. Now what is three white soldiers trend continuation pattern? अब जो मैं आपको दो पैटर्न्स बताऊंगा, these are the continuation pattern. ओके, बट आपको वहां पे ट्रेड कैसे लेनी है कंटिन्यूएशन में, वो मैं आपको दिखाऊंगा. ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आपको ट्रेंड के अगेंस्ट के ट्रेड लेनी है. ओके, बिकॉज ऑफ दिस थ्री वाइट सोल्जर्स, उसके पीछे का आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आपको पता चलेगा. ओके, इन दिस शॉर्ट टाइम और शॉर्ट पीरियड वी गेट अ मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट. ओके, इन दिस टाइप ऑफ अप ट्रेंड, अगर अप ट्रेंड मार्केट में आ रहा है, ठीक है, बिटवीन दिस की लेवल्स मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है. ठीक है, price creates three consecutive bullish candles, 1 2 and 3. These are white soldiers. अगर तीन कैंडल हेल्दी कैंडल, तीन अच्छी कैंडल आपको अगर मार्केट में दिखाई दे रही है इन दिस टाइप ऑफ अप ट्रेंड, देन इसको बोलते हैं थ्री वाइट सोल्जर. ओके, नेक्स्ट कैंडल रिट्रेस एंड क्लोज एज अ बियरिश कैंडल. अब जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होती है वो क्लोज होती है लास्ट जहां पे पहली कैंडल थी उसके आसपास, अगर कहीं के सपोर्ट मिल रहा है तो वहां पे ये कैंडल क्लोज होती है. उसके बाद क्या करते हैं, बायर्स एंटर होते हैं मार्केट में और फिर से एक बुलिश मोमेंटम मिलती है. एंड दिस बुलिश मोमेंटम इज नाउ, ये क्रॉस करती है जो थ्री वाइट सोल्जर्स का लास्ट कैंडल थी, इसको भी क्रॉस करके ऊपर आते हैं ये. ठीक है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और हमें ट्रेड कैसे लेनी है. प्राइस पुश्ड अप, ओके, प्राइस रिट्रेस्ड एंड नेक्स्ट कैंडल डू ट्रेंड कंटिन्यूएशन. नेक्स्ट कैंडल ट्रेंड कंटिन्यूएशन में मिली, फिर से ट्रेंड कंटिन्यू रहा आफ्टर दिस बियरिश कैंडल. आफ्टर फॉर्मिंग दिस थ्री वाइट सोल्जर एक बियरिश कैंडल मिलती है, उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू रहता है. आफ्टर थ्री बुलिश कैंडल्स नेक्स्ट कैंडल बियरिश, उसके बाद फिर से अगेन एक बियरिश कैंडल मिलती है, मींस सेलर्स टेक कंट्रोल इन द मार्केट. अब देखो लोअर लो और लोअर शेडो होगा जो मार्केट में इस वाले पॉइंट पे वो एज अ सपोर्ट काम करता है. ओके, आपको ट्रेड कहाँ पे लेनी है, इस वाले पॉइंट पे. तो जो पहला लास्ट जो थ्री वाइट सोल्जर्स थे उसकी जो क्लोजिंग प्राइस थी, ओके, और जिस बियरिश कैंडल की ओपनिंग प्राइस थी, अगर इस पॉइंट से आपको रिजेक्शन मिल रहा है तो आपको वहां पे पुट की या फिर सेल की ट्रेड लेनी है. ओके, अगर ये कैंडल जो पिछला बियरिश कैंडल की ओपनिंग प्राइस थी इसको क्रॉस करके ऊपर जाती है तो आपको पुट की या फिर सेल की ट्रेड नहीं लेनी है. दिस इज अ थ्री वाइट सोल्जर, ट्रेंड कंटिन्यूएशन दिखाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको शॉर्ट टाइम में आप मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड कैसे ले सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कैसे गेन कर सकते हो. सो मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ. ओके, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड न्यूजीलैंड डॉलर का ग्राफ है. दिस इज अ टाइम फ्रेम ऑफ 30 मिनट. ओके, एक एक कैंडल 30 मिनट्स की कैंडल्स हैं, जितनी भी कैंडल्स है. ओके, सो आफ्टर फॉर्मिंग दिस थ्री वाइट सोल्जर्स यू कैन सी दिस आर ऑल हेल्दी कैंडल्स. ओके, यहाँ आप देख सकते हो वीक्स बहुत बड़ी है, तो ऐसी कैंडल्स नहीं चाहिए हमें. दिस आर नॉट थ्री वाइट सोल्जर्स. हमें ऐसी बॉडी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, ओके, और स्मॉल वीक चाहिए. दैट्स द थ्री वाइट सोल्जर 1 2 and 3. आफ्टर फॉर्मिंग दिस थ्री वाइट सोल्जर्स price came back to a support level. This is our support level. Okay, this is a strong support level. वहां से अगेंस्ट बायर्स एंटर होते हैं इस वाले पॉइंट से, और जो थ्री वाइट सोल्जर की क्लोजिंग प्राइस थी दिस वाली, ये वाली, इसको भी क्रॉस करके वो ऊपर चले जाते हैं. ठीक है, ये वाली प्राइस को, ये वाली लाइन को भी ये क्रॉस करके ऊपर निकल गए इस बार. नाउ उसके बाद हमें कोई बियरिश कैंडल मिलती है, ठीक है, which is this bearish candle completely engulfs the previous bullish candle. Okay, or this lower wick showing me a selling pressure. Then again इस वाले पॉइंट पे जो क्लोजिंग प्राइस थी थ्री वाइट सोल्जर की, मैं जस्ट आपको चार्ट में दिखाता हूँ, ड्रॉ करके बताता हूँ तो आप समझ पाओगे आसानी से कि मैं कहना क्या चाहता हूँ. ओके, वेट फॉर 1 मिनट, आई विल शो इन द चार्ट. ओके, देखो दिस, ये कैंडल्स हैं, ठीक है. ओके, तो ये जो पहला जो सपोर्ट बनाया था दिस इज द क्लोजिंग प्राइस. ओके, इस वाली क्लोजिंग प्राइस को नेक्स्ट क्या किया बायर्स ने, तोड़ दिया. ठीक है, आफ्टर फॉर्मिंग दिस 1 2 and दिस 3, आफ्टर फॉर्मिंग दिस थ्री वाइट सोल्जर, दिस इज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ थ्री वाइट सोल्जर्स. नेक्स्ट बायर्स एंटर हुए और इस वाले पॉइंट पे क्लोज किया. अगर उसके बाद आपको अगर ऐसी कोई बियरिश कैंडल दिखाई देती है, देन अगर आपको इस वाले पॉइंट पे सेल की एंट्री लेनी है. ठीक है, you get this three you get this two candles which is 30 मिनट्स की एक एक कैंडल है, तो एक घंटे में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था.
ठीक है, तो वो प्रॉफिट कितना है मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। 1.0520 और दिस इज द 1, ओके, अप्रोक्स 200 पिप्स का, मोर देन 200 पिप्स का आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, सो आपको कंटिन्यूएशन, आप देख सकते हो ट्रेंड कंटिन्यू है, लेकिन आपको प्रॉफिट कैसे लेना है मार्केट में, अगेंस्ट ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेके आपको प्रॉफिट कैसे करना है। ओके सर, रिपीट इट अगेन। ओके दिव्यांशु मिश्रा, क्या आप 3 वाइट सोल्जर्स की बात कर रहे हो? मैं इसको फिर से समझाऊं, जस्ट से मी विच पैटर्न यू वांट टू रिपीट। जो मैंने अभी अभी 3 वाइट सोल्जर समझाया उसको आप फिर से समझना चाहते हो? हेलो, हाँ हाँ सर, ओके कोई बात नहीं, समझा देता हूँ, चलो ठीक है। तो देखो मार्केट अभी हेल्दी अप ट्रेंड में आ रही है, समझ रहे हो? दिस 3 वाइट सोल्जर आपको अगर कहीं पैटर्न में दिखते हैं चार्ट में, तो दिस इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न कि चार्ट प्राइस अभी ऊपर जाने वाली है, ठीक है, लेकिन वो कहाँ तक जाएगी वो नहीं पता। लेकिन अगर बीच में आपको शॉर्ट प्रॉफिट गेन करना है, ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेके, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। After forming these 3 candles, 1, 2 and 3, these are healthy candles, healthy bullish candles है, ठीक है। After this healthy bullish candle, you get a small reversal, a small retracement back to the support level. Okay, फिर से मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ तो you can get exactly what I will tell you. Just 1 minute, मैं आपको exactly समझाता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। ओके तो देखो, एक एक कैंडल 30-30 मिनट में, ये तो आपको पता चल गया, 30 मिनट्स की एक एक कैंडल फॉर्म हो रही है, ठीक है। ओके, आफ्टर फॉर्मिंग दिस 1, 2 एंड दिस 3 वाइट सोल्जर यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, ठीक है। देन एक स्मॉल करेक्शन मिल रहा है मार्केट में, विच इज क्लोज एग्जैक्टली एट दिस सपोर्ट लेवल। नाउ जो नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम मिल रही है, विच इज ये इसको क्रॉस करके आगे निकल गई। ये जो लास्ट प्रीवियस बनाया था 3 वाइट सोल्जर्स की क्लोजिंग प्राइस थी, उसको तोड़ के आगे निकल गई। उसके बाद अगर आपको एक बियरिश कैंडल मिलती है जो क्लोज होती है इसके अंदर क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो आपको सेल की एंट्री इस वाले पॉइंट से आपको सेल की एंट्री लेनी है, ठीक है। और वो सेल की एंट्री यहां से लोगे आप। आफ्टर दिस यू गेट दिस 2 कैंडल्स, दिस इज अवर प्रॉफिट टारगेट। तो 30 मिनट्स की एक कैंडल थी, तो हमें 2 कैंडल कितने, 1 घंटे की मिल गई। तो आफ्टर 1 घंटे में आप अच्छा खासा अप्रोक्स 200 पिप्स का प्रॉफिट गेन कर सकते हो, ठीक है। तो आप 200 पिप्स का प्रॉफिट गेन कर सकते हो। तो आफ्टर फॉर्मिंग दिस 3 वाइट सोल्जर्स, कैसे आपको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेनी है और वहां से प्रॉफिट निकालना है वो मैंने आपको बताया। ये कंडीशंस बहुत जरूरी है 3 वाइट सोल्जर्स के। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बुलिश मोमेंटम मिल रही है ये वाली, ठीक है, ये इसको क्रॉस करके ऊपर निकलनी चाहिए जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस थी। ओके गॉट इट। बाय करना होगा कि सेल? नहीं, सेल करना है, सेल की ट्रेड लेनी है आपको, इस वाले पॉइंट से सेल की ट्रेड लेनी है। मार्केट में शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कैसे निकालना है वो मैं बताता हूँ। 3 वाइट सोल्जर्स का मीनिंग होता है मार्केट कंटिन्यूएशन में है, लेकिन आपको वहां पे सेल की ट्रेड कैसे लेनी है और प्रॉफिट कैसे निकालना है वो चीज मैं आपको बताता हूँ। अगर ऐसे ऐसा कुछ हो रहा है मार्केट में आप देख रहे हो, तो आपको ट्रेड कैसे लेनी है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। शॉर्ट सेल ना सर, हाँ शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल, शॉर्ट सेलिंग कैसे करनी है ना वो मैंने आपको बताया अभी, लेकिन ये कंडीशंस मैच होनी चाहिए, जितनी भी कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूँ वो मैच होनी चाहिए। ओके दिव्यांशु, ओके और कोई डाउट? ओके सर, ओके सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये अपना क्रिप्टो का जैसे सीन चालू है उस हिसाब से इसका सपोर्ट लेवल कहाँ पर रहेगा? मीन्स इसका पता लाइव नहीं, चार्ट में अगर देखेंगे तो इसका सपोर्ट लेवल कब तक मतलब वैसा बन जाएगा किसके बाद डायरेक्ट ये पंप ही होते जाएगा? मीन्स कौन से क्रिप्टो की बात कर रहे हो? मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं एग्जैक्टली, आप कहना क्या चाहते हो? हेलो, हेलो हाँ बोलिए बोलिए, आप कहना क्या चाहते हो? सर, जैसे कि अभी ये क्रिप्टो जैसे कि अभी बिटकॉइन एकदम डाउन ट्रेंड में ही है, वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये एक सपोर्ट लेके पंप करके ऊपर जाएगा सर, ये ऐसा कैसे पता चलेगा इसमें? ऐसा कैसे पता चलेगा? ओके, हाँ तो आपने रिवर्सल पैटर्न स्टडी की जो मैंने आपको पिछले और अगले वाले लेक्चर्स में समझाई थी?
सर सॉरी सर, ये 2-3 लेक्चर सर मैं कॉलेज की वजह से मिस कर दिया, तो यही सर इसी यही सब डाउट था, तो मैं सोचा एक ओके बार आपसे बात कर लेता था। ओके, तो पहले ये बात सुन लो, अगर कोई चीज डाउन में गिर रही है तो आपको वहां पे ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। अगर ट्रेंड ओके इज सर। योर फ्रेंड, ठीक है, ट्रेंड डाउन जा रहा है तो आपको ट्रेंड के साथ साथ ही चलना है, लेकिन आपको ट्रेंड बता देगा कि नहीं अब मैं कहाँ खत्म होने वाला हूँ, वो कैसे पता चलेगा? तो जो मैंने कैंडलस्टिक आपको समझाई है उसमें अगर आपको कहीं रिवर्सल पैटर्न दिखाई दे रही है, जैसे कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बताया मैंने, डबल बॉटम बताया, और कई सारी पैटर्न्स है विच आर ओके शोइंग सर। कि यहाँ से एक रिवर्सल आने वाला है, तो आप वहां से अगर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मार्केट में उसके बाद ही आपको एंटर करना है। ओके सर। बीच में अगर ट्रेंड डाउन जा रहा है और आप सोच रहे हो कि नहीं यहाँ से ट्रेंड को मुड़ जाना चाहिए, वो नहीं मुड़ेगा। आप कौन होते हो उसको बताने वाले कि यहाँ से आपको मुड़ जाना है? आपको प्राइस जहां पे जा रही है उसके साथ साथ ही चलना है। ओके सर। ओके। जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं यहाँ से प्राइस मुड़ जाएगी, लेकिन ऐसा हम सोचते ही क्यों है? प्राइस की ना तो कोई लिमिट है, ना ऊपर की लिमिट है ना नीचे की लिमिट है, ठीक है। प्राइस जहां ओके जाएगी सर। हम लोग उसके साथ ही चलेंगे, अगर वो कोई रिवर्सल दिखा रही है वहां पे तो हम लोग वहां पे उसके साथ साथ ही रिवर्सल ट्रेड लेंगे, ओके सर। हम लोग उसके अगेंस्ट नहीं लेंगे। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन दिखाई दे रही है जैसे कि 3 वाइट सोल्जर में मैंने बताया, तो ऐसे शॉर्ट टर्म में कैसे प्रॉफिट गेन कर सकते हो, ये चीजें आपको क्राइटेरिया आपको क्लियर होंगे ना, तो आप मार्केट में से शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट गेन कर पाओगे। ओके सर। ओके ओके, so shall we start our next candlestick pattern, which is three black crows? Okay, shall you आप अपना माइक बंद कर सकते हो दिव्यांशु? Okay, so now hello. Okay, now the three black crows. Okay, again this is trend continuation pattern. Again this is trend continuation pattern in downtrend between key levels. Okay, market in a strong downtrend, price creates a 3 consecutive bearish candle, 1, 2 and 3. Okay, these three are called these three black crows. Why black? Because of this is a down bearish candle, that's why three black crows. If it is a bullish candle then three white soldiers. Okay, after forming these three black crows, okay, दिस इज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। उसके बाद क्या मिलता है हमें? एक बुलिश कैंडल मिलती है विच इज एग्जैक्टली क्लोज एज अ रेजिस्टेंस लेवल। नाउ अगेन एक बियरिश मोमेंटम मिलती है विच इज क्रॉस दिस क्लोजिंग प्राइस ऑफ दिस थ्री ब्लैक क्रॉस। नाउ इसको भी क्रॉस करके अगर प्राइस निकल गई है उसके बाद अगर एक बुलिश कैंडल हमको मिलती है, देन वी हैव टू ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड फॉर अ शॉर्ट टाइम। ओके, जैसा मैंने 3 वाइट सोल्जर में बताया, सिमिलर कंडीशन, ये कंडीशन अगर मार्केट में हो रही है तो आपको वहां पे ऐसे ट्रेड लेनी है, कॉल की ट्रेड लेनी है आफ्टर फॉर्मिंग दिस बुलिश कैंडल, एंड इस वाले पॉइंट से रिजेक्शन आना चाहिए। ओके, इस वाले पॉइंट से अगर रिजेक्शन आ रहा है देन यू हैव टू एंटर इनटू अ कॉल और बाय ट्रेड इन अ शॉर्ट टाइम, सो यू हैव अ गेट अ प्रॉफिट आउट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट इन अ शॉर्ट पीरियड। ओके, अगर ये प्राइस को भी क्रॉस करके नीचे जा रही है देन यू हैव नॉट एंटर इनटू अ कॉल और बाय ट्रेड। मैं आपको इसको चार्ट में दिखाता हूँ। तो देखो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर का चार्ट है, ठीक है। मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन ही कर लेता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। आफ्टर फॉर्मिंग 1, 2, 3, आफ्टर फॉर्मिंग दिस 3 ब्लैक क्रोस, ओके, आफ्टर फॉर्मिंग दिस 3 ब्लैक क्रोस, यहाँ से आपको एक बुलिश मोमेंटम मिली, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, मैं आपको बताता हूँ, इसको ड्रॉ करके बताता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। मैं आपको इसको ड्रॉ करके बताता हूँ आपको कैसे शॉर्ट टाइम में ट्रेड लेनी है। दिस इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड न्यूजीलैंड डॉलर का ग्राफ है। ओके ओके, after forming this 1, this 2 and 3, after forming these 3 ब्लैक क्रोस, यहां तक एक सपोर्ट लेवल है, वहां तक प्राइस आती है, दिस इज अ सपोर्ट लेवल, ठीक है। उसके बाद एक फिर से एक मोमेंटम मिलती है, फिर से एक मोमेंटम मिली 1, 2, 3, अगेन एक बियरिश मोमेंटम मिलती है, एंड दिस मोमेंटम ये वाले पॉइंट को क्रॉस करके आगे निकल जाती है, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ कहीं पे बुलिश कैंडल दिखाई देती है देन यू हैव टू एंटर इनटू एट दिस पॉइंट। तो ये हाउ मच कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम, ओके, दिस इज 30 मिनट की चार्ट है, 30 मिनट्स की एक कैंडल है, तो आप 1 घंटे में अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। आफ्टर फॉर्मिंग दिस 3 ब्लैक क्रॉस, मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आता है बैक टू द की लेवल। ओके, so this is the that retracement and you have to enter into the trade from this retracement and gain a profit from the market.
3 black crows is a continuation pattern. Okay, but after forming these 3 black crows, there is a corrective movement और you can say corrective waves होती है. ठीक है, तो आपको इस वाले पॉइंट तक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा मार्केट में से. तो दिस इज द पावर ऑफ 3 ब्लैक क्रॉस. ऐसा कहीं आपको दिखाई दे रहा है मार्केट में, तो आपको वहां पे ट्रेड कैसे लेनी है वो मैंने आपको बताया. नाउ नेक्स्ट, यहाँ तक हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हो जाता है. उसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो है चार्ट पैटर्न्स. ओके, तो जैसा कि मैंने बताया, द ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड. ओके, ट्रेंड जिस दिशा में जा रहा है, अगर वो ऊपर जा रहा है तो आपको ऊपर की ट्रेड लेनी है, वो नीचे जा रहा है तो नीचे की ट्रेड लेनी है. अगर कहीं पे रुकी हुई है प्राइस तो आपको वहां पे ट्रेड ही नहीं लेनी है. ठीक है, क्योंकि प्राइस अगर वहां से कहीं पे ब्रेकआउट करती है तो आपको वहां पे ही एंटर होना है. ठीक है, कंसोलिडेशन एरिया में आपको ट्रेड नहीं लेनी है. ठीक है, तो दिस आर द टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स. वन इज अप ट्रेंड, अगर मार्केट ऊपर में जा रही है, ऊपर ऊपर जा रही है, दैट्स एन अप ट्रेंड. सेकंड इज डाउन ट्रेंड एंड थर्ड वन इज साइडवेज ट्रेंड. मींस मार्केट में प्राइस एक फंसी हुई है दो प्राइस लेवल के बीच में, जहां से प्राइस मूव नहीं कर पा रही, ना तो वो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है. अब देखो ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो डिग्री पे आइडेंटिफाई करते हैं. अगर 60 डिग्री से ज्यादा बढ़ा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड. अगर 45 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ा है देन इट्स अ हेल्दी ट्रेंड. अगर 30 डिग्री से भी कम है, 30 डिग्री के आसपास का है, दैट्स अ वीक ट्रेंड. और 15 डिग्री से भी कम है तो वहां पे तो ट्रेडिंग ही नहीं करना है आपको. ठीक है, दैट्स इट्स कॉल्ड अ रेंजिंग मार्केट. ठीक है, नाउ फर्स्ट वन इज अवर अप ट्रेंड. नाउ व्हाट इज अप ट्रेंड? दिस इज अप ट्रेंड, यानी मार्केट में प्राइस ऊपर जा रही है. यहां तक पता चला. ठीक है, अब प्राइस ऊपर जा रही है तो क्या बनाएगी? तो यहाँ से सपोज मान लो इस वाले पॉइंट से प्राइस एंटर हुई. दिस इज, अगर प्राइस ऊपर की ओर जा रही है तो पहले जो फर्स्ट दो लोअर हायर लो मिलेंगे ना, प्राइस यहाँ से सपोज मान लो यहाँ से प्राइस ऊपर गई, देन एक करेक्टिव वेव मिली, उसके बाद एक इंपल्सिव वेव मिली, उसके बाद एक करेक्टिव वेव मिली. तो आफ्टर फॉर्मिंग दिस टू हायर लो, हायर हाई मीन्स दिस इज हायर हाई, दिस इज हायर लो. हायर मीन्स प्राइस ऊपर जा रही है. ठीक है, और हाई यानी ऊपर की ट्रेंड लाइन को टच कर रही है, दैट इज हाई पॉइंट. एंड नीचे की ट्रेंड लाइन पे आ रही है, दैट इज अ लो पॉइंट. सो दैट्स व्हाई दिस इज हायर हाई, दिस इज हायर लो. ओके, तो आफ्टर फॉर्मिंग दिस टू हायर लोस, अगर इसको ये दोनों फॉर्म हो जाए उसके बाद मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ. ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की, उसके बाद इसका क्लोन या फिर सिमिलर पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर लीजिए ऊपर. ठीक है, आफ्टर फॉर्मिंग दिस लाइंस you get a trend channel. Okay, then this trend channel is forming. आफ्टर अगर ट्रेंड चैनल फॉर्म हो जाती है उसके बाद देखिए कि ये ग्राफ में कितने डिग्री पे फॉर्म हुई है. यहाँ से आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिग्री देख सकते हो कि कितने डिग्री में ये ट्रेंड चैनल फॉर्म हो रही है. ओके, तो टू हायर हायर लो से क्या पता चलेगा कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं. और दिस इज एन अप ट्रेंड और अ डाउन ट्रेंड. ठीक है, हायर लो बनाती है दो, दैट्स एन अप ट्रेंड. इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? प्राइस क्रिएट्स हायर हाई एंड हायर लो. ठीक है, मींस बायर्स इन कंट्रोल इन द मार्केट इन अ फ्यू टाइम और अ फ्यू मोमेंट्स आफ्टर द ट्रेंड. जहां तक चल रहा है ट्रेंड चल रहा है मींस बायर्स कंट्रोल में है अभी. बुलिश इंपल्स वेव, बुलिश इंपल्स वेव मींस बुलिश कैंडल्स जो जितनी भी फॉर्म होंगी इस मार्केट में वो हेल्दी होगी. ठीक है, और बियर इज करेक्टिव वेव, और बियर जो रेड कैंडल्स जितनी भी फॉर्म होगी वो करेक्शन में होगी, या फिर आपको डोजी दिखाई देगी, या फिर वो वीक कैंडल होंगी जो मार्केट में करेक्शन बताती है. सो दिस इज अ बुलिश इंपल्स वेव एंड द बियर इज करेक्टिव वेव. ठीक है, आपको ट्रेड कहाँ पे लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ. तो बिलो असेंडिंग ट्रेड, बिलो असेंडिंग ट्रेंड, असेंडिंग यानी प्राइस ऊपर जा रही है. ठीक है, बिलो असेंडिंग ट्रेंड चैनल एट हायर लोस, दीज आर द हायर लोस, दिस इज हायर लो, दिस इज हायर लो, दिस इज हायर लो. इसके नीचे इस वाले पॉइंट्स पे अगर प्राइस आ रही है तो वहां से आपको बाय की एंट्री लेनी है. ठीक है, इस वाले पॉइंट पे बाय की एंट्री ली, यहाँ पे निकल गए. इस वाले पॉइंट पे बाय की एंट्री ली, यहाँ पे निकल गए. इस वाले पॉइंट पे बाय की एंट्री ली, यहाँ पे निकल गए. नाउ अबव द असेंडिंग ट्रेंड, दिस इज असेंडिंग ट्रेंड चैनल एट हायर हाइस, ये हायर हाइस है, तो वहां से आपको सेल की ट्रेड ले सकते हो. लेकिन इफ यू फाइंड अ गुड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, आपको इस वाले पॉइंट पे अगर अच्छी खासी कोई रिवर्सल पैटर्न दिखाई देती है, जितनी भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैंने आपको बताई, जो मैंने पूरा सेकंड चैप्टर पूरा खत्म किया, उसमें अगर आपको कहीं पे रिवर्सल पैटर्न इस वाले पॉइंट्स पे दिखाई दे रही है, विच इज हायर हाई पे दिखाई दे रही है, तो आपको वहां पे पुट की एंट्री ले सकते हो. पर ज्यादातर आपको कॉल की एंट्री लेनी है बिलो द हायर लो. ठीक है,
इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर प्राइस आ रही है स्लाइड, तो वहां से आपको कॉल या बाई की ट्रेड लेनी है। ठीक है, अगर आप एक्सपर्ट हो या फिर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रही है यहीं पे स्ट्रॉन्ग, तो आप वहां पे से पुट की ट्रेड ले सकते हो अबव द हायर हाई। ओके, now do not enter into a call or buy trade if the price is breaking through the last higher high or ascending trend line without any sign of rejection। अगर यहाँ कहीं पे हायर हाई पे अगर प्राइस ब्रेक करके निकल जाती है, तो आपको वहां पे पुट की ट्रेड नहीं लेनी है। सिमिलर यहाँ पे अगर इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने ब्रेक कर लिया, तो आपको वहां पे कॉल की ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, वेट करो, एक पुल बैक आएगा, पुल बैक के बाद भी आप एंट्री ले सकते हो, और ब्रेकआउट पे भी एंट्री ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है, मींस प्राइस वांट्स टू मूव इनटू अपवर्ड डायरेक्शन, तो आपको यहाँ पे कॉल की एंट्री लेनी है या फिर बाय की एंट्री लेनी है। अगर सेम नीचे के लेवल पे अगर ब्रेकआउट हो रहा है, तो आपको वहां पे पुट या फिर सेल की एंट्री लेनी है। तो मैं आपको ग्राफ में दिखाता हूँ व्हाट इज अप ट्रेंड एंड हाउ इट इज फॉर्म इन द ग्राफ। तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ सीमंस, एक एक दिन की एक एक कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया, दिस अभी तो हम ये लाइन ड्रॉ कर सकते नहीं है, हम ये लाइन कब ड्रॉ कर पाएंगे, आफ्टर फॉर्मिंग दिस कैंडल्स एंड अगेन यहाँ पे एक बुलिश प्रेशर आया और उसकी वजह से मार्केट ऊपर गई, तो ये दोनों पॉइंट हमें मार्केट में मिलेंगे। तो ये दोनों पॉइंट को मैं अगर जोड़ दूंगा तो एक ट्रेंड लाइन बनेगी। ठीक है, तो फिर से कहीं पे मार्केट अगर इस वाले पॉइंट पे आती है, ठीक है, और यहाँ कहीं पे मुझे एक बुलिश मोमेंटम या बुलिश पैटर्न दिखाई देती है, तो मैं यहाँ से कॉल की ट्रेड लूंगा। ठीक है, यहाँ से कॉल की ट्रेड लेने के दो रीजन थे। कौन कौन से रीजन थे, फर्स्ट वन इज दिस वन, कि प्राइस यहाँ पे आई, जो लास्ट मोमेंट पे लास्ट हायर हाई बनाया वहां प्राइस आई थी, उसके बाद प्राइस ने ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया। नाउ दिस लेवल इज एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल। पहले रेजिस्टेंस लेवल था, प्राइस यहाँ से ऊपर आ रही थी, देन प्राइस नीचे गई, और इस वाली कैंडल ने जो गैप अप में खुला है मार्केट, इस वाली कैंडल ने बताया कि नाउ दिस लेवल इज ब्रेकन। ओके, आफ्टर ब्रोकन दिस लेवल, दिस लाइन इज एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल। ओके, तो अब ये रेजिस्टेंट था, अब सपोर्ट बन गया, तो दिस इज अ चेंज ऑफ पोलैरिटी। अब यहाँ से दो रीजन थे मार्केट में अब कॉल की ट्रेड लेने के, फर्स्ट वन इज अ ट्रेंड लाइन एंड सेकंड वन इज दिस सपोर्ट लाइन। तो आफ्टर फॉर्मिंग अ गुड रिवर्सल पैटर्न, देखो यहाँ पे एक अच्छी खासी रिवर्सल पैटर्न भी फॉर्म हुई है, दिस गैप अप आफ्टर, उसके बाद एक अच्छी खासी पैटर्न फॉर्म हुई है, उसके बाद वहां पे ट्रेड नहीं ले पाए। यू कैन ऑल्सो सी दिस इज अ डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, दिस इज फर्स्ट टॉप, दिस इज सेकंड टॉप। आफ्टर फॉर्मिंग दिस डब्ल्यू पैटर्न, दिस इज अवर नेक लाइन, जो डोजी बीच में बनी है, जो स्मॉल डोजी विच इज अवर नेक लाइन। उसके बाद उसको गैप अप में, नेक्स्ट दिन मार्केट गैप अप में ओपन होता है, एंड यू कैन सी द मार्केट मोमेंटम इन द मार्केट। ये एक एक दिन की कैंडल है सारी। ठीक है, सो दो रीजन थे, फर्स्ट वन इज अ ट्रेंड लाइन एंड सेकंड वन इज अ सपोर्ट लेवल, दिस सपोर्ट लेवल। तो इसकी वजह से आपको वहां पे ट्रेड कैसे लेनी है अप ट्रेंड में, तो वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा बीच में आपको एंटर नहीं होना है मार्केट में, आपको कहीं पे अपना सेटअप दिख रहा है, फिर उसके बाद ही आपको मार्केट में एंट्री लेनी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस नीचे आ रही है, तो प्राइस लोअर लो और लोअर हाई बना रही है। नाउ देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया, ये पहला लोअर लो, दिस इज लोअर हाई, दिस इज अगेन लोअर लो, दिस इज लोअर हाई, अगेंस्ट लोअर लो। नाउ इस टाइप की पैटर्न बन रही है। अब आप ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, तो जो लोअर लो मिल रहा है, ठीक है, दिस लोअर लो और लोअर हाई, अगर दो लोअर हाई मिल रहे हैं, ठीक है, विच दो लोअर हाई को आप ज्वाइंट करोगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन मिलेगी। ठीक है, प्राइस क्रिएट्स लोअर लो एंड लोअर हाई, ट्रेंड चैनल इज पैरेलल एंड द एंगल इज मोर देन -20 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, 15 से भी कम है एंगल, तो वो तो फिर साइडवेज मार्केट में चला जाएगा। ठीक है, 20 से ज्यादा होना चाहिए या 20 के आसपास होना चाहिए। अगर हेल्दी ट्रेंड है तो 45 से अप होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो 60 से अप होना चाहिए। टू लोअर हाइज क्रिएट डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, जो लोअर हाई बनाए दो, वो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन फॉर्म करते हैं, उसको पैरेलल में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। आफ्टर फॉर्मिंग दिस टू लेवल, आप नेक्स्ट क्या होने वाला है वो देख सकते हो मार्केट में। प्राइस क्रिएट्स लोअर हाई एंड लोअर लो, दिस इज अ पैटर्न साइकोलॉजी, सेलर्स आर कंट्रोल इन द मार्केट। बियरिश इंपल्सिव वेव, जो बियरिश कैंडल होगी वो इंपल्सिव वेव में होंगी, जहां पे बुलिश करेक्टिव में होंगी। जैसा कि मैंने लास्ट में क्या बताया, तो जो बुलिश मोमेंटम आपको दिखाई देगी मार्केट में, जो अप ट्रेंड में बुलिश मोमेंटम स्ट्रांग होती है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन, हाउ द बुलिश मोमेंटम इज फॉर्मिंग। दिस टू कैंडल shows me a good momentum in upward direction. Again 1 2 3 white soldier,
After this, also this is a good bullish momentum. You can see this large candle which shows me a good bullish momentum. जहाँ पे आप बियरिश देखने जाओगे तो यहाँ बियरिश में क्या हो रहा है, करेक्शन बहुत हो रहा है, डोजी यहाँ पे फॉर्म हो रही है, यहाँ पे भी डोजी फॉर्म हो रही है, इस वाले पोर्शन में भी डोजी बहुत फॉर्म हो रही है। ये पूरा कंसोलिडेशन और साइड वेव मार्केट चला गया, ठीक है, डोजी डोजी डोजी। सो दिस इज अ करेक्टिव मूवमेंट और करेक्टिव वेव। दिस इज अ इम्पल्सिव वेव, दिस इज अ करेक्टिव वेव, ओके, दिस इज अप ट्रेंड। अब देखो डाउन ट्रेंड में क्या, कैसे एंट्री लेनी है आपको। अबव डिसेंडिंग ट्रेंड चैनल एट लोअर हाइज, लोअर हाइज के ऊपर अगर प्राइस जा रही है तो वहां से आपको सेल की या फिर पुट की ट्रेड लेनी है। सॉरी, बिलो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन एट लोअर लोस, लोअर लो के नीचे अगर प्राइस आ रही है तो वहां से आपको कॉल की ट्रेड लेनी है। पर ज्यादातर अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हो रही है तभी आपको कॉल की ट्रेड लेनी है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो आपको ज्यादातर इसमें सेल की या फिर पुट की ही ट्रेड लेनी है, ठीक है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम या फिर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न दिखाई दे रही है तभी आपको कॉल की ट्रेड लेनी है। सॉरी, आपको अगर ट्रेड कहीं कब नहीं लेनी है, अगर किसी भी साइड अगर ब्रेकआउट हो जाता है मार्केट में तो आपको वहां पे वेट करना है, और जैसे ब्रेकआउट होता है आपको वहां पे उस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। अगर वो अपर डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको कॉल की ट्रेड लेनी है, और डाउनवर्ड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको सेल की ट्रेड लेनी है। मैं आपको ग्राफ में दिखाता हूँ, ये निफ्टी का लेटेस्ट ग्राफ है, ठीक है। अभी निफ्टी की जो मोमेंटम चल रही है उसका ये ग्राफ मैंने बनाया है, ठीक है। और ये आज के दिन में ये मोमेंटम आई थी निफ्टी की। तो आपको कैसे देखना है मार्केट में वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो या ड्रॉ कैसे करना है, दिस इज अवर फर्स्ट लोअर हाई, दिस इज अवर फर्स्ट सेकंड लोअर हाई। तो इन दोनों लाइन को ज्वाइंट करना है। तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होगी, इसको पैरेलल में आपको एक दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। आफ्टर फॉर्मिंग दिस ट्रू लाइन, यहाँ कहीं पे अगर मार्केट आती है तो आपको वहां पे सेल की या फिर पुट की ट्रेड लेनी है, ठीक है। फिर से आपको अच्छा खासा एक मूवमेंट मिलता है, ट्रेंड लाइन पे आए तो आपको अपना टारगेट लेके निकल जाने का है, ठीक है। मार्केट आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग पैटर्न दिखाई दे रही है, जैसे कि ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड बुलिश हरामी, ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स में सिखाया था। अगर कोई अच्छी खासी कैंडल फॉर्म हो रही है उसके बाद डोजी गैप अप में ओपन हुई और डोजी बनी है, दिस इज अ बुलिश हरामी पैटर्न, ओके। यहाँ से आप एंटर हो सकते हो कॉल की ट्रेड के लिए। इस वाले पॉइंट पे आपको निकल जाना है, लेकिन आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, कहाँ पे हुआ है, अपर साइड हुआ है। तो आफ्टर दिस ब्रेकआउट निफ्टी में अभी अभी हुआ है, ये एक एक दिन की कैंडल है, अभी 15 दिन, 20 दिन पहले ये ब्रेकआउट हुआ है। आफ्टर फॉर्मिंग दिस ब्रेकआउट 17,200 पे थी निफ्टी तब, ओके। आफ्टर फॉर्मिंग दिस ब्रेकआउट यू हैव टू एंटर इनटू दिस ट्रेड। आपको प्रॉफिट कितना रखना है, तो ये ट्रेंड लाइन की जो लेंथ है, ठीक है, दिस ट्रेंड लाइन लेंथ और द लास्ट लोअर हाई और द लोअर लो, ये जो गैप मिला आपको, दिस लोअर हाई एंड लोअर लो, ये जो लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो उतना ही आपको, अगर यहाँ से आपको प्रॉफिट लेना है, मीन्स इस वाले पॉइंट पे आपका प्रॉफिट लेके आपको निकल जाना है, ठीक है। ये जो गैप अप में लास्ट कैंडल हुई, दिस इज अवर लास्ट प्रॉफिट टारगेट। आपको प्रॉफिट कैसे लेना है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। नाउ अगेन दिस इज अ पुल बैक, मैं आपको आगे बताऊंगा नहीं, बिकॉज दिस इज आरबीआई और सेबी के रूल्स के खिलाफ है, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, लेकिन आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है, उसके उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर अ नॉलेज पर्पज और एजुकेशन पर्पज। तो दिस इज अ चार्ट ऑफ निफ्टी, यहाँ से एक पुल बैक मिला है अच्छा खासा। अब आप लोग आगे समझ सकते हो क्या होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ओके। So how this symmetrical triangle, okay, this is a symmetrical triangle and how it is formed in the market, and आपको वहां पे ट्रेड कैसे लेनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आफ्टर डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड, अब सिमेट्रिकल है मींस प्राइस किसी भी साइड मूव कर सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्राइस ऊपर ही जाएगी और नीचे जाएगी। आपको एग्जैक्टली ट्रेड कैसे लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर ये फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ, उसके क्राइटेरिया क्या क्या है। आफ्टर डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड, price starts to consolidate between descending trend line, this is a descending trend line and this is a ascending trend line, okay। इसके बीच में प्राइस कंसोलिडेट हो रही है। कंसोलिडेट एंड्स क्लोज टू एपेक्स, जो ट्रायंगल का जो एज होती है विच इज कॉल्ड एपेक्स, ओके। एट एपेक्स ऑफन विल अकर अ ब्रेकआउट इन आइदर अपर डायरेक्शन और अ लोअर डायरेक्शन, ब्रेकआउट ऊपर की ओर भी हो सकता है या फिर नीचे की ओर भी हो सकता है, ठीक है। उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, after uptrend or downtrend, consolidation between descending and ascending trend lines, which shows indecision and that shows buyers and sellers are not in control till the breakout.
ना तो बायर्स कंट्रोल में है ना सेलर्स कंट्रोल में है। जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक कोई कंट्रोल में अभी तक है नहीं। ठीक है, आपको ट्रेड कैसे लेनी है? ओके, एंट्री पॉइंट कहां पे रखना है? वेट फॉर द ब्रेकआउट, प्राइस ट्राइज टू कीप इन अ रेंज ऑफ ट्रायंगल टिल एपेक्स, एपेक्स तक प्राइस आती है। व्हेन इट ब्रेक्स इन आइदर डायरेक्शन, आइदर इट इज अप डायरेक्शन और अ डाउन डायरेक्शन, यू हैव टू एंटर इनटू द ट्रेड एट अ ब्रेकआउट और पुल बैक, दोनों में किसी में भी एंट्री कर सकते हो आप। ठीक है, enter only into a call or a put trade when the price is it near to the apex and shows a breakout. Now मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं और आपको अपना प्रॉफिट टारगेट कितना रखना है वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, दिस इज अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। मैं अगर ड्रॉ करता हूं तो प्राइस एक रेंज में आ जाती है। तो पहले इसने लो पे आई, फिर ऊपर गई, फिर लो पे आई, फिर यहाँ पे ऊपर जाती है, फिर से एक लो बनाती है, फिर से यहाँ पे आती है, और यहाँ पे एक मुझे क्या मिलता है? एक लार्ज बुलिश मोमेंटम मिलती है विच ब्रेक दिस लाइन। जो ऊपर की साइड होती है उसने ब्रेक कर दी है ये वाली। तो वी हैव टू एंटर इनटू दिस ट्रेड एट एट दिस पॉइंट। यहां से हमें एंटर होना है मार्केट में आफ्टर फॉर्मिंग दिस सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल आप ड्रॉ करते हो तो इस किसी भी साइड अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ पे मुझे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है। 2 घंटे की कैंडल है, जितनी भी कैंडल फॉर्म हो रही है, यूएस डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर का ग्राफ है, यूएसडी सीएडी का ग्राफ है। यहाँ पे मुझे क्या मिला? ब्रेकआउट मिला। यहाँ से एंटर करना है आपको। क्लोज कहाँ पे करनी है? तो दिस इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल, दिस इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल। तो ये जितना पोर्शन का बेस है उतना हमारा प्रॉफिट टारगेट रखना है। तो आप देख सकते हो प्राइस यहां तक आई थी लास्ट, तो दिस इज अवर प्रॉफिट टारगेट। ओके, तो आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे ट्रेड कैसे लेनी है वो मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट पैटर्न्स है वो हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आज के जो लेक्चर में जो भी सिखा है उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, सर मुझे जैसे कि आपको कांटेक्ट करना है तो सर मैं किस पे करूँ? इस पे हर्षल पे कि केतुल पे सर? आपका आपका कौन-सा वाला नंबर है? हाँ दोनों नंबर पे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं सर, आप आपका कौन-सा उस पे ज़्यादा मेरे को सही पड़ेगा? नहीं, दोनों नंबर एक्टिव ही है मेरे। अच्छा, दोनों आप ही के हैं? हाँ दोनों मेरे ही नंबर है। आप किसी ओके भी सर। मैसेज कर सकते हो किसी भी टाइम। ओके सर, ओके। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। ओके, बाय बाय ऑल द फ्यूचर ट्रेडर्स, सी यू सून। Bye bye.